आलोक, विवेक, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। आखिर तुम कब तक शादी नहीं करोगे? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है, यहाँ तक कि बाप भी बन गए हैं, और तुमने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। अरे माँ, पिताजी, आप लोग फिर से शुरू हो गए। हाँ, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है। अभी तो हमने जीना शुरू ही किया है। हमारी अभी अभी तो सरकारी नौकरी लगी है। अभी हम इन शादी के बंधनों में नहीं बंधना चाहते। हाँ हाँ बेटा, क्यों सुनोगे तुम हमारी बात? अब तो तुम बड़े हो गए हो। अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। माँ, ऐसी बात नहीं है। अभी आप हो ना हमारे साथ, तो हमें किस चीज की चिंता। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि आज मैं हूँ तो कल भी रहूंगी। अब हमारी उम्र हो चुकी है। कब हमें ऊपर वाले का बुलावा आ जाए ये तो हमें भी नहीं पता। तभी मोहन बोलता है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों तो बस यही चाहते हैं कि हमारे जीते जी तुम दोनों का घर बस जाए। अगर ऐसी बात है माँ, पिताजी, तो आप हमारे लिए लड़की ढूंढ दीजिए। लेकिन ये मरने वरने की बातें आप दोनों आइंदा से अपनी जुबान पर नहीं लाना। ये बात सुनकर यशोदा और मोहन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके बेटों ने शादी करने के लिए हाँ भर दी थी। जिसके बाद वो एक पंडित से मिलते हैं और अपने दोनों बेटों की शादी के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। जजमान, आप फिक्र मत कीजिए। आप ये दोनों फोटो को देखिए। पहले ये रामपुर गांव के जमींदार भूपेश जी की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम किरण है और छोटी बेटी का नाम कोमल है। दोनों ही काफी अच्छे स्वभाव की हैं। मेरे हिसाब से तो आप दोनों के बेटों की जोड़ी इनके साथ राम सीता जैसी लगेगी। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके आपको सूचित करता हूँ। ऐसा कहकर वो पंडित वहां से चला जाता है। वो जाकर वहां रामपुर गांव के जमींदार भूपेश जी से मिलता है। जमींदार जी, ये हैं वो दो लड़के। बड़े वाले का नाम आलोक है और छोटे वाले का नाम विवेक है। दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं और साथ ही साथ ये दोनों काफी शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। क्यों दीपक और कुणाल बेटा? हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बहनों के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाकी मैं आपको शादी की तारीख भी कुछ दिनों में बता दूंगा। जी जी बिल्कुल। ऐसा कहकर पंडित जी वहां से चले जाते। दरअसल भूपेश की दोनों बेटियां बेहद ही चंचल और मनमौजी थीं। उन दोनों में ही अभी बचपना था। जब भूपेश यह बात अपने घर पर बताता है तो वो दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले, जल्दी से ले चल ओ गाड़ी वाले। अरे बस भी करो तुम दोनों। शादी की बात सुनकर भला कौन सी लड़की ऐसे गाना गाती है? अरे माँ, हम गाती हैं और कौन। माँ, पिताजी, हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों बहनों की जब विदाई होगी तो किसी कार से नहीं बल्कि डोली से होगी, किसी पालकी में, बिल्कुल फिल्मों की तरह। हाँ पिताजी, हम दोनों की ये अरमान है कि हम अपने मायके से अपनी डोली में ही विदा हों और हमारी डोली हमारे भाई उठाएं। हम किसी कार से अपने ससुराल नहीं जाना चाहते। ठीक है मेरी सोनचरैया, तुम दोनों ही मेरे जीवन भर की कमाई हो और तुम जो चाहो वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटा कुणाल, दीपक, जाओ कहीं से किसी डोली का इंतजाम करो। जी पिताजी। इसके बाद दोनों भाई किसी डोली वाली की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। इस जमाने में तो डोली मिलना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके दोनों भाई किसी दूर गांव में एक डोली वाले को खोज निकालते हैं और उससे जाकर बात करते हैं। भैया, हमें अपनी दो बहनों के लिए डोली चाहिए थी। उनका बड़ा ही अरमान है
कि उनकी विदाई डोली में हो। हाँ देखिए देखिए, अब मेरे पास तो बस यही डोली बची है। अब डोली का जमाना कहाँ रहा है। आजकल की शादियों में तो डोली का इस्तेमाल ही नहीं होता। एक आधा कोई ना कोई आ जाता है जो कहता है कि उन्हें डोली की जरूरत है। भैया, पर ये तो एक ही डोली है, हमें 2 डोली चाहिए होंगी, हमारी 2 बहनें हैं ना। अरे साहब, आप चिंता क्यों करते हैं। मैंने इस डोली को इस तरीके से तैयार किया है जैसे शहरों में डबल डेकर बस होती है ना, ठीक उसी तरह इसमें 2 दुल्हनें एक साथ बैठ सकती हैं, एक ऊपर तो दूसरी नीचे। और इसकी मजबूती का भी मैंने खास ध्यान रखा है। आप फिक्र मत कीजिए, ये डोली आप दोनों की बहनों के लिए सबसे अच्छी होगी। अरे भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया, फिर आप इसे हमें दे दीजिए। इस तरह दोनों भाइयों को 2 डोली तो ना सही, लेकिन एक डोली ऐसी मिल जाती है जिसमें 2 बहनें या कहें देवरानी जेठानी ऊपर नीचे एक ही डोली में अपने ससुराल जा सकती थी। इसके बाद वो दोनों भाई उस डोली वाले को पैसे देकर डोली को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब दोनों बहनों का शादी का समय आ जाता है। दोनों भाई आलोक और विवेक बारात लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही रात भर शादी की रस्में होती रहती हैं। लेकिन जब सुबह बारी विदाई की आई तो बाहर सिर्फ एक ही डोली थी, जिसे देखकर सभी काफी हैरान थे। इसके बाद ऊपर किरण को बिठाया गया तो नीचे कोमल को। अरे दीदी, हमने खामखा ही शायद डोली की बात कह दी। ये देखो, हम दोनों की विदाई भी एक डोली में ही हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। तू तो खैर नीचे बैठी हुई है, मैं तो ऊपर बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं गिरने वाली हूँ। पता नहीं ये डोली हम दोनों का वजन सह भी पाएगी या नहीं। अरे ये क्या, एक ही डोली? भला ये कैसा मजाक है। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक ही डोली में ऊपर जेठानी और नीचे देवरानी बैठी हो? अरे जीजा जी, अब हम क्या कहें, हमें तो बस यही एक डोली मिली थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी बहनों को उनकी ससुराल सही सलामत पहुंचा कर आएंगे। तभी उन दोनों की माँ सुमित्रा रोते हुए कहती है, मेरी लाडली बेटियों, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं समधन जी? आज से इनकी एक माए नहीं बल्कि 2 माए हो गई है, एक मैं और एक आप। हाँ माँ, आप हमें ऐसे मत रोको। हमें भी तो ससुराल जाना है। सासू माँ ने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी हमारा ससुराल ज्यादा दूर नहीं है। हम कूदकर कभी मायके में आ जाएंगे तो कभी फुदक कर ससुराल चले जाएंगे। हाँ माँ, अब बस ये सोचिए कि हम थोड़ा सा टहल कर आ जाएंगी। सभी को पता था कि दोनों बहनें काफी मजाकिया और चंचल हैं, इसीलिए सभी उनकी बातों पर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद कुणाल और दीपक अपनी बहनों की डोली उठाकर आगे की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया, जरा ठीक से। दीदी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ कोमल, मैं ठीक हूँ। भैया, हम दोनों को बहुत डर लग रहा है। अरे बहन, तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों की डोली तुम्हारे भाइयों ने उठाई है। ऐसे ही वो कुछ दूर पहुंच जाते हैं, जहां कोमल किरण से कहती है, दीदी, मुझे इस मोमेंट पर एक गाना याद आ रहा है, गाकर सुनाऊं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ना बैठूंगी डोली में, कह दूंगी बाबुल से, मैं ना जाऊंगी, हाँ हाँ मैं ना जाऊंगी। अरे बहन, अब तू इस गाने को सुन। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। दोनों भाइयों को उनकी बहनों का वजन काफी ज्यादा लग रहा होता है। ये बात कहीं न कहीं उन दोनों बहनों को भी पता होता है। जैसे तैसे करके वो सभी गाते मुस्कुराते हुए उनके ससुराल पहुंच जाते हैं। भैया, डोली में विदाई होना कितना मजेदार होता है ना। और हम दोनों आज सबसे ज्यादा अपने भाइयों से खुश है, क्योंकि आप दोनों ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। हाँ भैया,
हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि आज के जमाने में हमारी विदाई डोली से होगी, लेकिन आप दोनों ने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी। अरे बहन, हम तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी नहीं करते? तुम हमारी प्यारी बहन है जो हो। नहीं नहीं भैया, हमने तो डोली का इंतजाम इसलिए किया था ना, ताकि हम दोनों अपनी बहनों को घर से भगा सकें। हमें पता है भैया, आप दोनों हमसे मजाक कर रहे हो। दोनों भाई हंसी मजाक करके गम को भुलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों बहनों ने यह पहचान लिया था कि उनकी विदाई पर उनके भाई बहुत दुखी हैं। जीवन में विदाई का पल काफी भावुक होता है। कुछ समय बाद दोनों देवरानी जेठानी का गृह प्रवेश होता है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी के नए सफर पर चलने लगती हैं।